एहतजाजों की आग में जलता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश इस वक्त पहले ही कई सियासी आफतों से घिरा हुआ है और एक नई आफत बांग्लादेश पर आन पड़ी है। इस बार खतरा मौजूदा कट्टरपंथी समर्थक मोहम्मद यूनुस पर मंडरा रहा है। एक बार फिर से बांग्लादेश की यूथ जो है वो सड़कों पर निकल आई है। 40,000 के करीब बांग्लादेशी टेक्सटाइल वर्कर जी रोड्स पर आ चुके हैं। फैक्ट्रियों को आग के हवाले कर रहे हैं और पुलिस से भिड़ंत हो रही। 170 कंपनीज बंद हो चुकी है। 32 को हुकूमत ने नीलाम कर दिया और बाकियों को ताला लगा दिया। बैक्सन को की 170 कंपनियों में से 136 को स्थायी रूप से बंद कर दिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हजारों की तादाद में जो वर्कर्स हैं वो सड़कों पर निकल आए। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी की आहट सुनाई देने लगी है। इस वक्त बांग्लादेश की सूरत-ए-हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। वो अपने वर्कर्स को सैलरीज नहीं पे कर पा रहे और पर्टिकुलरली जो उन्होंने लोन लिया था स्टेट से वो उनको रीपे नहीं ना करने की वजह से सारे मसले मसाइल बने हैं। बांग्लादेश मेजोरिटी में कोई भी ऐसी मेजोरिटी, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके राय का एहतराम करे, जिसकी बात को माना जाए, जो कि कौम को मुत्तहिद कर सके, वो कोई भी नहीं। बांग्लादेश तो पाकिस्तान का दोस्त हो नहीं सकता है। जब 1971 में पहला जंग हुआ था तो इसमें इंडिया वाले उसके साथ मिले हुए थे। अच्छा। अभी इंडिया का वो खास दोस्त था। इंडिया ने उसमें कितना जो है ना इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है। ठीक है। अभी एकदम जो ये पाकिस्तान का किस तरह दोस्त बन सकता है, मैं तो हैरान हूँ। ये जो है वो पाकिस्तान का सच्चा दोस्त है या इंडिया का? बांग्लादेश तो पाकिस्तान का दोस्त हो नहीं सकता है। वो क्यों? देखो, जब 1971 में पहला जंग हुआ था तो इसमें इंडिया वाले उसके साथ मिले हुए थे। अभी इंडिया का वो खास दोस्त था। इंडिया ने उसमें कितना जो है ना इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है। ठीक है। अभी एकदम जो ये पाकिस्तान का किस तरह दोस्त बन सकता है, मैं तो हैरान हूँ। तो यही तो बड़ा चेंज आया ना। किस चीज में? यही कि आपने कहा कि बांग्लादेश तो पाकिस्तान का दोस्त नहीं था, अब वो बांग्लादेश पाकिस्तान का दोस्त है। ठीक है। अभी मैं आपको बात बताऊँ। ये सारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म है वो जो किसी और मुल्क के साथ बात करता है तो सफारती तौर पे वो करता है। और उसका डॉक्टर यूनुस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना और जो है ना ये प्रॉपर चैनल से, फॉरेन मिनिस्ट्री बात नहीं कर रही है। तो इसमें वो अभी अगर डॉक्टर यूनुस के साथ हम दोस्ती बनाए तो क्या ये दोस्ती पक्का होगा? जो एक बंदा सफारती तौर पर किसी के साथ बात नहीं कर सकता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करता है, फिर कल भी ये भी बोलेगा कि पाकिस्तान तो मेरा दोस्त नहीं है क्योंकि हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो किया है। नहीं तो अभी जब बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान आ रहे हैं तो इस पे भी तो लोग बात कर रहे हैं कि भाई वाह क्या बात होगी 1971-72 के बाद ऐसा कुछ दिख रहा है। और दूसरी तरफ से इंडिया को भी बहुत परेशानी हो रही है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से क्यों इतनी दोस्तियां कर रहे हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं। अभी बांग्लादेश के जो लोग हैं वो तो मुसलमान के आते हमारे साथ इसका साथ मोहब्बत है, वो तो इसमें तो कोई शक नहीं है। फुल प्राइज भी मिला हुआ है जी डॉक्टर यूनुस को, लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश के जो क्राइसिस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा ये भी हमें डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर पड़ोसी मुल्क के अंदर गुर्बत होती है, जैसे ये स्ट्राइक की बात करें तो इन्होंने पहले जो है आसपास की फैक्ट्रीज में आग लगाना शुरू कर दी, फिर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आग लगाना शुरू कर दिया। कभी जो है ढाका कॉलेज के जो है स्टूडेंट आग लगाना शुरू हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो कभी ढाका यूनिवर्सिटी के करते हैं, अब ये फैक्ट्री वाले भी आ गए हैं। तो अब ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टर हैं वो तो बांग्लादेश जाने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे कि भाई यहाँ के जो लोग हैं, कभी अडानी कहते हैं मैं आपकी बिजली काट दूंगा, आपने मेरा बिल नहीं दिया हुआ, तो जिसका टका इतना स्ट्रॉन्ग था अब वो टका ऐसे लग रहा है कि वो भी IMF के दरवाजे पे खड़ा होने वाला है। गुजारिश है 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे हो गए, मैं वन बाई वन एड्रेस करता हूँ। सबसे पहला तो रीजनलिज्म की, आपने रीजनल स्टेबिलिटी की बात की कि जो रीजन्स में 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पर्टिकुलरली इंडिया, पाकिस्तान, इनके ऊपर क्या उसके इम्पैक्ट्स होंगे। तो मैडम बिल्कुल केवन ब्लोर रीजनल एक्सपर्ट हैं यूरोपियन, तो जब तक रीजनल स्टेबिलिटी नहीं होती तब तक आप। लेकिन ये ऐसे हालात क्यों हुए बांग्लादेश के, आपको क्या लगता है? क्योंकि जैसे देखा जाए तो लोगों का ये मानना है और इंडिया का भी ये कहना है कि भाई जब तक हसीना थी तो इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था। अभी बजट आया इंडिया का, इंडिया ने उसको 120 करोड़ बांग्लादेश को दिए। दूसरी जानिब से पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि हम जो है बांग्लादेश के मुश्किल वक्तों में उसके साथ है, हम बांग्लादेश को इकोनॉमिकली सपोर्ट करेंगे। हालांकि देखा जाए तो हमारा मुल्क खुद इकोनॉमिकली आजकल बड़ा जो है स्ट्रगल में है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम मदद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मिलते हैं यूनुस से, उस तरफ से मोदी साहब बड़ा ज़ोर लगा रहे हैं कि बांग्लादेश के ताल्लुक हमारे साथ अच्छे हो जाएं। तो विन सिचुएशन किस तरफ नज़र आ रही है? देखिए, ये मेरी नज़र में तो कोई विन पोजीशन नहीं होती कि आप बाहर से जो है वो पैसे लें। जैसे हमारे पास पाकिस्तान के ये इनके तो अपने हालात ठीक नहीं है, किसी के क्या करेंगे। अच्छा, हमें अमेरिका पिछले कई सालों से सपोर्ट करता रहा है, IMF प्रोग्राम्स के थ्रू हमें पैसे मिलते रहे, हमने अपने मुल्क में कौन सी इस्लाहात कर ली। लेकिन इसके अलावा हम अगर ऐसे मुल्क देखें, जैसे श्रीलंका वगैरह के एग्जाम्पल देखें, कुछ अफ्रीका के कंट्रीज़ के देखें,
तो उन्होंने वो पाकिस्तान किसी के साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो इंडिया को बहुत बड़ा तकलीफ होता है। अच्छा। अभी अगर इंडिया को ये चीज़ निकाले, ये जेन से हमारे जो दोस्त है वो हमारे साथ तो हमेशा कोल्ड वार करता है, सर्द वार करता है। हमारा जिधर दोस्त होता है वो उनके साथ वो फिर मिल जाता है। तो अगर इंडिया हमको छोड़ दे तो हम इंडिया को भी दोस्त बना लेते हैं। अच्छा। लेकिन अगर इंडिया हमें इसको छोड़ता नहीं है, हमें इसका हमेशा जो है ना पाकिस्तान को जिधर भी कोई अच्छा बात हो या कोई अच्छा दोस्त हो वो उधर पे जाकर वो करता है। इंडिया हमारे अच्छे दोस्त ले लेता, आप कह रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि अगर इंडिया हमको ना छेड़े, हमको तकलीफ ना दे तो हम इसको बिल्कुल दोस्ती के लिए हम ताबेदार हैं। अच्छा। हम इसको दोस्त भी कर हाँ, सकते हाँ। हैं। लेकिन वो उसका जो दोस्ती है वो बड़े लोग इसका हमारे साथ नहीं करते। छोटे जो लोग हैं, जो खिलाड़ी है, जो और अदाकार है, जिसको अभी लोग तो उसको आर्टिस्ट है गुलकार इंडिया बोलते के, हैं, हाँ, आर्टिस्ट है, हाँ। और हम लोग तो उसको जो मिरासी बोलते हैं ना लोग। हाँ, तो क्या अच्छा, होता है? तो इन लोगों का हमारे साथ दोस्ती है। हाँ। लेकिन एंटी इंडियन नैरेटिव बिल्ड हो चुका है हसीना के जाने के बाद, ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन अभी इंडिया का 2 दिन पहले बजट हुआ है, उन्होंने जो है बांग्लादेश को 120 करोड़ दिया और पाकिस्तान स्टिल एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर है। लेकिन पाकिस्तान ने भी ये बात क्लियरली बोली है कि हम जो है इकोनॉमिकली बांग्लादेश को अपलिफ्ट करेंगे, हम बांग्लादेश को उस तरह से नहीं गिरने देंगे। तो दोनों कंट्री जो है बांग्लादेश को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। मैडम, इंडिया की बात करें तो उन्होंने बंगला को अच्छे सपोर्ट की है और पाकिस्तान ने भी हमेशा अच्छा साथ दिया है। इवन जब 1970 दिसंबर में फ्लड्स आए थे और पाकिस्तान ने बड़ी यहाँ से सपोर्ट भेजी थी, लोगों की बड़ी दुआएं थी बांग्लादेश के साथ। तो इंशाल्लाह आज भी पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है और पाकिस्तान उनके लेकिन साथ खड़ा रहेगा। 1971 से लेके अब तक तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ नहीं था, अब ऐसा क्या हो गया? बांग्लादेश मैडम बस वो पॉलिटिकली क्लैशेस थे। आपको पता है शेख मुजीबुर रहमान की अपनी एक आइडियोलॉजी थी, वो कन्फेडरेशन चाहता था, पॉलिटिकल वो बेसिकली तो अपनी ऑटोनॉमी चाहता था ना, प्रोविंशियल। तो वो कंप्रोमाइज़ हो जानी थी उस पर स्टेट, और काफ़ी सारे मुहर्रिकात थे जिसमें इंडिया ने बड़ा एक रोल प्ले किया। मुक्ति बहिनी में बेसिकली उन्होंने वो पूरी आपको मैंने इंटरेस्ट लिया। मेरा सवाल ये है कि बांग्लादेश में लोग जो है सड़कों पे हैं, बांग्लादेश के फैक्ट्रियों को आग लगा रहे हैं, बांग्लादेश एक दफ़ा फिर से ये जल रहा है और हर हफ्ते वहाँ पे कोई ना कोई ऐसे जो है चीज़ें देखने को मिलती है कि भाई अवाम आ गई है, अवाम एग्रेसिव हो गई है, पुलिस आ गई, पुलिस ने जो है गैस का टीयर गैस का इस्तेमाल किया, ग्रेनेड के इस्तेमाल हो रहे हैं। ये यूनिस सरकार क्या कर रही है? और वो कह रहे हैं हमें नौकरियाँ दो, हमें भूख है, हमें रोटी चाहिए, हमें काम चाहिए। 170 के करीब फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं बांग्लादेश में, 40,000 लोग बेरोजगार और मजीद बेरोजगारी बढ़ रही है वहाँ देखो पे। ना, अब ये जब से बांग्लादेश बना हुआ है ना 1971 में, तो ये तो बेरोजगारी तो उसका उधर से चल रही है। अच्छा। अभी यहाँ पे ये जो बेरोजगारी बना हुआ है ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक उन्होंने एक छल बनाया हुआ है, एक वो बनाया हुआ है कि पाकिस्तान भी थोड़ा सा, अभी हम अमन की तरफ जा रहा है कि पाकिस्तान थोड़ा सा और भी डिस्टर्ब हो जाए और ये पाकिस्तानी एक बार फिर वो उड़ जाए और वो ये कहता है कि हम तो बांग्लादेश को भी बचाएंगे और ये करेंगे। अभी हम पराए जंगों में क्यों चले जाए? हम अपने मुल्क की बजाय दूसरे मुल्कों को हम क्यों कर दे? अभी देखो ये पाकिस्तान वहाँ के लोगों ने अपने लिए हक के लिए आवाज़ उठाई, ठीक है, लेकिन अभी जो मैंने महसूस किया है कि वहाँ पे एक एक्सट्रीमिज़म से हटकर दूसरी एक्सट्रीमिज़म फ़रोग पा रही है। अच्छा, वो कौन सी है? जैसे कि लोग अक्सर रिपोर्ट्स आती हैं कि वहाँ पे दुकानें जलाई जा रही हैं, लोगों पे जुल्म भी किया जा रहा है। हाँ। चलें ठीक है, ये फ्रस्ट्रेशन की हद तक तो ठीक था कि वो निकाल रहे ठीक हैं, है। लेकिन इसका एक लीगल प्रोसेस भी हो सकता है। जबकि वहाँ पे अवामी हुकूमत है, तो अवामी हुकूमत का तो ये मतलब है कि वहाँ पे अवाम के हक में फ़ैसले किए जाएँ। अच्छा, अगर आप अपना रोजगार मांग रहे हैं दूसरों का रोजगार खराब करके, तो ये अच्छी बात नहीं। ठीक हो गया। जो इसके आप कह बड़े रहे हैं लोग कि हैं इंडियंस की दोस्ती पाकिस्तानियों के साथ है लेकिन उनकी हुकूमतों की नहीं है। उनकी हुकूमतों की नहीं। देखो तो होनी चाहिए। होनी चाहिए। हम तो दोस्त हर एक बंदा बनाता है। अच्छा। हम तो दोस्त ख्वाह वो जो गैर मुस्लिम है, जो मुस्लिम है, हम तो मोस्ट वेलकम उसको दोस्ती के लिए करते हैं। लेकिन लोग हमारे साथ दोस्ती नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि इंडिया जो है ये अपनी मफादात बहुत ज़्यादा वो ढूंढता है। अभी देखो जो इसका जो बड़ा बिजनेसमैन है अडानी है और अंबानी हाँ। मकाश जो है ना। हाँ। अच्छा, अभी देखो ये जो कहीं पर इस तरह जो मुसलम पाकिस्तानियों के साथ जो वो मिलता है तो उसको उनसे पूछो वो कितना जो है ना इसके साथ वो फ्रॉड करते हैं और कितना वो करते हैं। आप सऊदी से पूछे, जो हमारे बड़े लोग हैं, अभी जो बेलारूस वाले जो इस्लामाबाद आए हुए थे जो सरमाएकारी के लिए इधर पाकिस्तान में, तो ये जो मकाश था उससे जिसका जो बहुत बड़ा है मकाश अंबानी जो है, उसने इसमें क्या किया? क्या किया आपको पता नहीं है? नहीं। ये अब आपको भी पता नहीं है। अच्छा, चलिए, आप ऑफ टॉपिक